हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये हम मंगलाचरण बोलते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो उसके पहले मंगलाचरण को बोला जाता है। धन्यवाद है उन परंपरा का, गुरु का, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान मिला, उनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो अब साथ साथ में बोलिएगा इसके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े थे एक्शन रिएक्शन के बारे में, और ये पढ़े थे कर्म अकर्म विकर्म, है ना। ये सबको हमने पढ़ा था। अकर्म क्या होता है? ऑल एक्ट्स डन फॉर कृष्णा। अकर्म की स्थिति में कृष्ण के लिए सभी कार्य क्या कहलाते हैं? अकर्म। और विकर्म क्या है? वर्क विथ अटैचमेंट। एटीट्यूड क्या था? अगेंस्ट स्क्रिप्चुरल इंजक्शंस, जो भी शास्त्रों में लिखा है उसके विरुद्ध कार्य करना। और कर्म क्या है? अटैचमेंट के साथ शास्त्रों में जो लिखा हो कार्य करना। ये हमने पढ़ा था। एक और चीज़ पढ़ा था, रिनंसिएशन ऑफ वर्क, यानी काम ही नहीं करना, समाज में ना ग्रस्त रहना, ना वो सन्यासी बनकर इस समाज के लिए कुछ उद्धारक कार्य करना। वो घर त्याग देते हैं लेकिन समाज से बस भीख मांगते रहते हैं और जीवन चलाते हैं। ऐसे हम देखते हैं आसपास, ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये भी अच्छा नहीं है, इनएक्शन बोला गया इसको। तो वास्तव में वो कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं, है ना। कुछ ना कुछ काम करते हैं, क्योंकि सांस लेना, खाना पीना, उठना तो करते ही हैं। तो उनको कर्म का फिर दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम लोग 19वें श्लोक से 24वें श्लोक का समरी पढ़ेंगे, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि जो व्यक्ति अकर्म करता है, यानी भगवान के लिए कर्म करता है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे समझें, उसको कैसे पहचानें। क्या हम अपने आप को समझ लें कि हम ही अकर्म वाले हैं, हम ही भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, कैसे समझें इसको। तो इसके विषय में उसके लक्षणों को, उनके गुणों को वर्णन कर रहे हैं 19 to 24। तो ये श्लोक लगातार हम पढ़ेंगे, फिर लगभग 5 श्लोकों का एक साथ हम चर्चा भी करेंगे। आप कोशिश कीजिए मेरे बाद में बोलने का प्रयास कीजिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः
ज्ञानग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधः। सरल संस्कृत में लग रहा है यस्य सर्वे समारंभा, यानी किसी चीज़ को करने के लिए जो आरंभ से करने के लिए प्रयास उद्यम होता है, मेहनत होती है, वो काम और संकल्प से वर्जित होता है, वो इसको नहीं चाहता है। और ऐसे व्यक्ति ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्मों को नष्ट कर चुका है। तो अब बोलिए, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के फल से आसक्ति कब आरंभ होती है? जब उसको करने के पहले ही सोच लेते हैं, है ना। जैसे आप जॉब जब लगने वाला होता है तो पहले सोच लेते हैं सैलरी आएगी तो मैं क्या क्या करूँगा, प्लान कर लेते हैं। सैलरी मिलने के एक दिन पहले ही प्लान हो जाता है कि क्या क्या खर्चा करना, पूरे महीने का प्लान, बजट प्लान कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्य आरंभ होने के लिए पहले ही इंद्रिय तृप्ति की कामना कर लेना। भक्त ऐसा नहीं करता। आप देखा होगा, कभी आपने मूवीज़ में या घर में, गांव में कहीं देखा होगा कि भोग प्रसाद जो होता है, प्रसाद नहीं बेसिकली भोजन, कुकिंग करने के बाद लोग थाली लाते हैं और जल लेकर छिड़कते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान को, थैंक यू वेरी मच। तो ये कर्मकांड का भाग होता है। क्या कि आपने जो कुकिंग की सब अपने लिए कुकिंग किया, लास्ट में जब खाने बैठे उसके पहले बोले आप भी याद रखोगे भगवान थोड़ा आपको ऑफर कर रहे हैं। तो ये कर्मकांड का भाग होता है, क्योंकि आप फल को अर्पित कर रहे हैं। लेकिन कर्म करने के पहले ये नहीं सोचा था कि भगवान को देना है। तो भक्त क्या करता है, खरीदने जाता है जहाँ पर सब्जी, चावल, दाल, उस समय से सोचता है कि मैं आज गोभी और आलू बनाऊंगा भगवान जी के लिए। तो खरीदते समय भी विचारवान रहता है कि आज क्या बनाऊं ठाकुर जी के लिए, आज मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगा। तो वो जब खरीदता है तभी से सोच रहा है मुझे अर्पण करना है। तो आरंभ से, कार्य आरंभ से ही वो कामना छोड़ देता है भोग का। फिर वो लेकर आता है, क्लीनिंग करता है, उसको अच्छे से बनाता है किचन में। फिर जब कुक हो जाता है, कई भक्त तो मुंह में बांधते हैं कपड़ा की खुशबू ना आए, खुशबू आने से मेरे मन में खाने की इच्छा ना आ जाए, इतना ध्यान रखते हैं कई लोग। और साथ में कीर्तन सुनते हैं कि मेरी चेतना कुछ और ना हो, कृष्ण चेतना हो। फिर वो जो कुकिंग होने के बाद उसको बढ़िया से थाली में सजाता है, तुलसी के पत्र को रखता है और ठाकुर जी के सामने रखकर प्रार्थना करता है मंत्रों से कि ठाकुर जी ये आप सब आपका है, आप इसे ग्रहण कीजिए। फिर 15-20 मिनट बाद वो निकालता है तो प्रसाद बन चुका होता है। ठाकुर जी के पास राधा रानी को देते हैं, राधा रानी के बाद ललिता विशाखा को, अष्ट सखियों को, वहाँ पर समस्त शुद्ध भक्तों को अर्पण करते हुए वो अपने ले आता है। दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी मिलाता है, बर्तन को धोता है। सब रखने के बाद वो अपने लिए अपनी थाली में निकालता है। तो ये स्टार्ट से लेकर एंड तक जब भोजन करने बैठता है फिर बोलता है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, कि आपका प्रसाद तो महाप्रसाद है, ये आप बड़ी कृष्ण बड़ा दयामय करी बार जीवा जाए। मेरे जीवा को भी तुष्टि करने के लिए, उसको महान बनाने के लिए आपने अपना प्रसाद दे दिया, मैं तो योग्य भी नहीं था। राधा कृष्ण गुण गाओ, वह सब बोलकर प्रसाद ग्रहण करते। यहाँ तक कि हमारे आचार्य कहते हैं इसलिए जो साधु संग भोजन ग्रहण करने बैठते हैं तो मुंह को भी धोते हैं। कोई बोलेगा मुंह को क्यों धोते हैं, कुल्ला क्यों करते हैं, प्रसाद तो अंदर ही जाने वाला है, तो कुल्ला क्यों देते हैं? इससे हम प्रसाद भेजने वाले हैं, हमने इसमें कुछ खाया है, कुछ है वो झूठा जैसा कुछ रखा हो, अब इसमें से कृष्ण प्रसाद अंदर जाएगा और स्टमक में, हमारे पेट में भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो अग्नि ही, वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान है, तो उसको अर्पण करते हैं। राइट। तो ये भावना सोचिए, स्टार्ट से कुकिंग खरीदने से लेकर, परचेस से लेकर अर्पण करने तक सोचता है
इसलिए वो कामना से रहित होता है। उसका फर्स्ट क्वालिटी बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं है स्टार्टिंग से। तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। और क्यों ऐसा करता है? बोलते हैं वो ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को नष्ट कर चुका है, उसको समझ में आ गया है ये मेरा कुछ नहीं है। बताइए, अगर सब्जी उगती है, धरती उगाती है, जल देते हैं, ऊपर से वर्षा होती है, सूर्य की गति के कारण उसमें ऊर्जा आदि आता है, चंद्रमा से उसमें औषधि या पुष्णामिच औषधि में कहते हैं भगवान पोषण होता है। ठीक है, बोलेंगे हम खेती मेहनत करते हैं, भगवान शरीर में शक्ति देते हैं वो भी भगवान देते हैं, बुद्धि भोगाने के भगवान देते हैं, तो सब कुछ देने वाले भगवान है। तो जो प्रोडक्ट निकला किसका हुआ? भगवान का। तो हम उसको अर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को नष्ट कर देता। अब मैं सोचिए कि सिर्फ किसी चीज़ को करने से, नदी में डुबकी लगाने से, गंगा जी में दान देने से कर्म नष्ट होते ना। इवन भगवद गीता पढ़ने से भी पाप कर्म नष्ट हो जाते, पिछले जन्म के कर्म नष्ट हो जाते। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो इसलिए जो भक्त होता है वो शास्त्र को पढ़ता है, क्योंकि उसे पाप तो नष्ट हो ही रहे हैं और क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है हाउ टू यूज़, है ना, भगवान की जितनी भी सृष्टि को मैं अपने सेवा में अपने लगा रहा हूँ तो उसको क्या मूड होना चाहिए समझता है। 20वें श्लोक में चलते हैं। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणिभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणिभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, जो पिछले श्लोक में था, सदैव संतुष्ट रहता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग त्याग तो देते हैं पर वही लगता कि अरे उसको दान दे दिए, चलो वसूलने चलते हैं। दान देने के बाद बेचैनी होती है, या आपने त्याग दिया कोई चीज़ को तो मन में रहता है हमने त्याग दिया। आप लोग में से कोई नाथ द्वारा गए, नाथ द्वारा कुछ ही लोग भक्त गए हैं, तो नाथ द्वारा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का विग्रह है, छोटा सा सिटी है, छोटा सा एकदम। तो वहाँ पर आप कुछ दान करते हैं तो एक पर्ची काटते हैं, उसमें आपका नाम नहीं लिखेंगे, उसमें पेपर में लिखेंगे श्रीनाथ जी को, और नीचे लिखेंगे श्रीनाथ जी के द्वारा। सब कुछ किसका है? कृष्ण का, श्रीनाथ जी का है। तो उनका ला के दे, तुम्हारा नाम क्यों लिखे? कई भक्त लोग इसलिए डोनेशन दे दे तो नाम हम लिखवाना नहीं चाहते हैं कि प्रभु जी ये गुप्त दान है, हम क्या करें। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी भी थे, सत्यवादी तो थे पर दानी थे। पर जब दान देते तो ऐसा करके दान देते, सिर झुका कर। दानी दो प्रकार के होते हैं, लेने वाले को भी दानी कहते हैं, दान लेने वाले को भी दानी कहते हैं, दान देने वाले को भी। तो ऐसे करके सिर झुकाते। तो उस समय तुलसीदास जी थे। उस समय तुलसीदास जी ने लिखा एक पत्र में, पत्र लिख के भिजवाया, मैं वो प्यार नहीं बोल पाऊँगा। उसमें कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र आप महान हो कि आप दान देते हो तो दानी का भी चेहरा नहीं देखते हो, लेने वाले का चेहरा नहीं देखते हो। और आप कितने महान हो कि लोग तो देख के देते हैं और देखते भी किसको दिया है, दोबारा ना आ जाए। क्या माता जी अभी तक लाइन में आई थी, माता जी फिर गुलाब जामुन लेने आ गए हो। तो ऐसा करके देने वाला इतना ध्यान देता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र आप देखते नहीं हो। तो उन्होंने फिर पत्र लिखा तुलसीदास जी को, कहा कि देने वाले तो राम है, मेरे पास भी जो आता है और राम का दिया हुआ आता है, लेकिन जब सामने वाले को देता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि ये सोच रहा है कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मुझे ना शर्म आ जाती है। मैं उसको बोल तो नहीं रहा हूँ कि राम ने दिया है, मैं फील तो ये दे रहा हूँ कि मैंने दिया, इसलिए शर्म आती है, सिर झुका लेता हूँ। तो ये सच्चे दान की भावना होती है। तो ऐसे जो अपने कर्म के फलों से आसक्ति भी त्यागना है, सिर्फ दान देना नहीं है। दान दे दिया, बोले मैं भैया मेरी सैलरी आई थी मैंने 50% दे दिया, है ना, फिर रोज़ पूछ रहे हैं प्रभु जी वो सब ठीक जगह लग गया कि नहीं लग गया।
एक व्यक्ति ने पंखा दान किया था, गर्मी के सीज़न में चेक करने गए, पिताजी का नाम लिखा था पंखे पे, तो जैसे ही पहुँचे पंखा चला दी, भाई चलने देखें कि चल रहा है, नहीं 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 पंखा नहीं चलाना, पिताजी का नाम नहीं दिखेगा बोलता। तो फिर दान का क्या फ़ायदा है, पंखा चलाएंगे तो हम जो कर्म फल को अर्पण करते हैं भगवान को, उससे आसक्ति भी नहीं होना, ये बोल रहे हैं। वो आसक्ति को त्याग कर संतुष्ट रहता है। जो जहाँ विदा राखो कृष्ण, जैसे आप रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक, वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, यानी वो कर्म करता है स्टार्ट टू एंड भगवान के लिए करता है, इसलिए कोई आसक्ति नहीं, उसका कर्मों में गिनती नहीं होती, और उसका कर्मफल बनता भी नहीं है, कोई रिएक्शन बनता नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वालिटी है कि आसक्ति नहीं है। पहले में था कर्मफल को दान करना, दूसरे में नो आसक्ति, और संतुष्ट रहता है। 21वां श्लोक, निराश्रियत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराश्रियत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष, बोलिए, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ये और डिटेल में दे रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि है। क्योंकि देखिए, मन का कार्य क्या है, मन का कार्य एंजॉय करते रहना। हमारे हिसाब से नहीं चलता जो चीज़, हम गुस्सा हो जाते हैं। हमारे हिसाब से चलता अच्छा लगता है। छोटा बच्चा है, वो फ्रीली घूम रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, जैसे ही को रखते हो चिल्लाने लगता है, मन के विपरीत कार्य हो रहा है। हमारे साथ भी यही होता है, जो हमारे फेवर में बात करता है वो अच्छा व्यक्ति है, जो हमारे अगेंस्ट बात करता है बेकार है। संसार में अच्छा बुरा कोई नहीं है, संसार में अच्छा बुरा हमारे मन के हिसाब से होता है। जो आपको ऑफिस में, स्कूल में, घर में जो फेवर करता है वो अच्छा है, कभी मम्मी अच्छी, कभी पापा अच्छे, कभी पापा अच्छे, कभी मम्मी अच्छी। जो सपोर्ट करता है अच्छा, सपोर्ट नहीं करता, यानी हमारे मन के हिसाब से। और बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, ये गर्म है, ठंडा है, ये अच्छा है, बुरा है, वो इन्फॉर्मेशन देती है मन को, मन उसके हिसाब से कार्य करता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष बुद्धि में ज्ञान को डाल लेता है, सब कुछ किसका है, कृष्ण का है, तो उनका मन संयमित हो जाता है। जब सब कुछ कृष्ण का है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर वो कार्य करना आसान है, कोई दुख नहीं होता है कि मुझे करना किसके लिए, कृष्ण के लिए करना है, तो दुख किस बात का। और अपनी संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपत्ति है उसके पास, पर संपत्ति का जो ओनरशिप है वो नहीं लेता है, ये कृष्ण का है। इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज हैं जो जुड़ जाते हैं काफ़ी समय के बाद, वो अपनी प्रत्येक वस्तु पर लिखते हैं ICO। क्या लिखते हैं? कॉपी में, पेन में, कपड़े में। उसका मतलब इन केयर ऑफ, मतलब इन केयर ऑफ, किसके केयर में है, मेरे क्या, मैं इन ICO सर्वप्रिया दास, ये मेरे केयर में है। प्रॉपर्टी किसकी है? कृष्ण की, राइट। घर में परिवार में बच्चा है, पत्नी है, पति है, ये सब भगवान के संपत्ति है, वो हमारे केयर में। हम उसको बस हमारा कर्तव्य ध्यान रखना। मैंने अपना मोबाइल निकाला, बोला प्रभु जी ये मोबाइल आप ज़रा रखिएगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ा मंदिर से। तो आपके दिमाग में क्या रहता है 24 घंटा, ये प्रभु जी का मोबाइल है, ध्यान रखना है, और ज़्यादा केयर से रखोगे, राइट। क्योंकि आप आपका नहीं, आपके भी रफ यूज़ कर सकते थे। जो आपके लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है, जो पूजनीय है, तो उसको मोबाइल के तो और अच्छे से रखोगे, संभाल कर रखोगे, ऐसे ही लेके बैठे रहोगे, और फिर जब आएंगे तो उनको सौंप दोगे। तो ये होता है कि संपत्ति कृष्ण की है,
उसके स्वामित्व को त्याग दिया, किसकी? कृष्ण की, मेरी नहीं है, पर केयर करना उसका। इस प्रकार से आप घर का, परिवार का, वस्तुओं का भी ध्यान रखते हो, पर उसके साथ अटैच नहीं होते हो, राइट? जैसे यहाँ पर हम भक्त लाते हैं, स्टेज पर चढ़ने के पहले चप्पल उतारते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुदेव आते थे तो यहाँ चप्पल रखते हैं, तो एक भक्त वो चप्पल को बस काट कर कहते हैं, गुरु महाराज का चप्पल को उठा ना ले, भावुकता में, है ना। एक बार ऐसी घटना घटी कि एक भक्त ने चप्पल उठा भी लिया और सबके सिर पर रख रहा, सबको आशीर्वाद दे रहा, गुरु महाराज का चप्पल, सब रखे जा रहे हैं। फिर महाराज आधे घंटे में उतरे, वो चप्पल वो था नहीं, दूसरा चप्पल था वो, तो वो चप्पल पहन के महाराज चले गए, और जिस पर छू रहा था वो चप्पल गुरु महाराज का था ही नहीं। फिर वो सोचे, आप सोचिए चप्पल है किसका? थोड़ी देर बाद देखे इलेक्ट्रिशियन बाहर से निकला, उसका चप्पल था। इलेक्ट्रिशियन के चप्पल सबके हृदय में सिर पर लगा दिया था। तो ऐसे भी होते हैं। तो वस्तु, वो जो टेक केयर करने वाला, वो चप्पल पहले से संजो के अपने पास रखा हुआ था, वो बुद्धिमान था। तो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, संभालना भी है, क्योंकि देखिए एक भावना आती है ना कि अगर सब भगवान का है तो मैं किसको ध्यान रखूँ, लेकिन भगवान ध्यान रखे अपना, मैं क्यों ध्यान रखूँ? ऐसा कुछ सोच सकता है ना? नहीं 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 नहीं, क्योंकि भगवान ने तेग तेन तक तेन भुंजिता आपके लिए दिया है, आप संभाल कर रखो। जैसे घर में नौकर रहता है, नौकर के भरोसे आप मार्केट चले गए तो ध्यान रखना मारे, और एकदम मालिक बन के बैठा हो, और जैसे ही घुसे, हाँ जी क्या काम है, भले ऐसे कैसे बैठे हो, तुम कौन है भाई? हम मालिक, हम है, कैसे घुस रहे हो? पहचान ही नहीं रहे मालिक, असली मालिक को। हम ऐसे ही करें संसार को ना, कौन कृष्ण, हम भगवान होगा नहीं मानते। अरे भाई अभी जुम्मा पैदा हुए 50 साल हुए आपको, सृष्टि तो पहले से थी, हम क्या ब्रह्मांड को लेकर आए? बताइए, एक भी चीज, एक धागा भी लेके पैदा नहीं होते हम लोग। ये शरीर भी माता गर्भ में भगवान देते हैं, अहम बीजम प्रदापिता। और हम बोलते हैं कि हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी जी, ये प्लॉट हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये मेरा मोबाइल है, मेरी चीज़ है। ये ब्रह्मांड को भगवान के श्वास से निकलती है, सब कुछ भगवान का है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो? और वो बोलते हैं हम भगवान को मानते नहीं है, ऐसे भी नास्तिक है, हम भगवान को मानते नहीं है। सोचो वो भगवान को कितना बुरा लगता होगा जिसको बोलते हैं हम मानते नहीं कृष्ण को, फिर भी कृष्ण उसको जो नहीं मानता उसको भोजन दे रहे। ये भगवान की महानता है। तो इसलिए तो कितना लेता है, कितना खाता है, केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, अननेसेसरी एक्यूमुलेट नहीं करता है। ईशोपनिषद नामक ग्रंथ में उसमें कहा तेन तक तेना भुंजिता, यानी ईशावास विदम सर्वम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, एवरीथिंग। तो भगवान ने फिर इस सृष्टि क्यों बनाई? वो हम लोग को थोड़ा बहुत हम चाहते थे एंजॉय करना, तो बोले चलो तुम भी खा लो। तो कितना खा लो? तेन तक तेना भुंजिता, जितना आपके लिए छोड़ा है। ऐसे मान लीजिए अब ये प्रसादम का समय हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, प्रभु जी प्रसादम का समय, सब जाइए। 4 डिवोटी गए, बाहर से कुंडी लगा दी और सारा ड्रम लेके घर चले गए। प्रसाद हम खा रहे हैं, भले 3-4 दिन तक खाएंगे। नहीं 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 नहीं, आपके लिए एक प्लेट है, भरपेट खाइए, इतना है, बाकी सब छोड़ दीजिए अन्नों के लिए, क्योंकि भगवान ने अगर 200 लोग के लिए प्रसाद बनाए, 200 लोग के लिए है, तो आपके हिस्से का खाओ, बाकी सब छोड़ दो। तेन तक तेना भुंजिता। ये जो करता है कि मुझे, जैसे पशु पक्षियों को देखो ना, वो बड़े अच्छे से चलते हैं उनकी कम्युनिटी में। चिड़िया आएगी, चिड़िया कुछ चुगेगी चली जाएगी, गिलहरी आएगी थोड़ा ले लेगी, बंदर भी थोड़ा खा लेगा, हाथी भी थोड़ा खा सकता है, हिरण खा लेगी। आदमी आएगा बोरा उठा के चल जाएगा, भाई बोरा किसने रखा है, घर ले जाता हूँ उसको, खाते रहूँगा, वो नहीं छोड़ता। और कुछ आदमी ऐसे हो तो दूसरे दिन भी आएंगे, बोरा देखना और तो है कि यहाँ पर एक आध, इतने लालची होते। तो मनुष्य को जब ये सीख लेता है तेन तक तेना भुंजिता, मुझे त्याग देना है, ऐसा कार्य करता है, तो पाप और फलों से प्रभावित नहीं होता। ये जो एनक्रोचमेंट है, दूसरे की वस्तु ले लेना, ये हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है, इसलिए हम इस भौतिक संसार में है। जब हम त्यागना सीख जाएंगे कि नहीं हमारा नहीं है, जितना है उतना लेना है, ईमानदार हो जाएंगे बेसिकली, है ना। किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत होती? ईमानदार है, जितना कमा रहा है खा रहा है, आजकल संसार में यही बोलते हैं।
प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा वो ईमानदार नहीं है। क्यों? सब कुछ संसार में किसका है? कृष्ण का है। और कृष्ण को ले रहे हो, कृष्ण से पूछ नहीं रहे हो। तो बोले बोले हम कृष्ण से क्या लेते हैं, हम तो कमा रहे हैं। अच्छा जी, ये सूर्य की रोशनी किससे ली? जब आपके घर में बिजली का बिल आता है तो पैसा जमा करते हो, बिल नहीं जमा करोगे तो क्या होता है? काट देते हैं बिजली कनेक्शन। तो आपने सूरज की रोशनी इतने साल से ले रहे हो, कोई बिल आया? वर्षा, चंद्रमा की रोशनी, ये जल, आपको तो जल बोर्ड को पैसा दे रहे हो, वास्तव में भगवान तो कुछ नहीं दे रहे हो। जल बोर्ड के पास जल कहाँ से आया? प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, डोनर था बहुत बड़ा। तो प्रभुपाद जी से शिष्य ने मिलाया, प्रभुपाद जी बहुत बड़े डोनर हैं हमारे। बोले अच्छा अच्छा, क्या करते हैं? बोले मैं ग्लास कंपनी का मालिक हूँ, विंडशील्ड बनाते हैं गाड़ियों के, ग्लासेस, कांच। तो बोलते हैं ये तो चोर है। पहली बार किसी डोनर को बोले चोर? बोले चोर कैसे? बोले अच्छा ग्लास किससे बनता है? बोले रेत से बनता, बालू से, सैंड को निकालते हैं, सिलिका उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, उसको पिघलाते हैं और उसको प्यूरीफाई करके ग्लास बना देते हैं। तो बोलते हैं तो आप बताओ आप ये सैंड कहाँ से लेते हो? तो बोलते मैं सैंड लेता हूँ नदी के पास से, समुद्र के पास से। तो बोलते ये सैंड जो है समुद्र से लेते हो, नदी से लेते हो, तो समुद्र नदी तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे दादी का नहीं है, तुम्हारे पिताजी का नहीं है, ये किसका है? प्रकृति का, कृष्ण का है। प्रकृति किसकी है? भगवान की। मया दीक्षण प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नाने न कौनतया जगत विपरिवर्तते। ये प्रकृति मेरी दीक्षता में कार्य करती है अर्जुन। तो अब भगवान की प्रकृति से आपने रेत ले लिया, आपने उबाल के बना लिया, ठीक है, और भगवान कुछ नहीं दिया, तो आप चोर नहीं हुए। तो किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद ये डोनर है, डोनर पैसा देता हमें। प्रभुपाद जी बोलता अच्छा छोटा चोर है। तो हंसने लगा, थोड़ा उसको अच्छा लगा ना, रिलैक्स, बड़ा चोर से छोटा चोर हो गया। प्रभुपाद जी बोलते हीरा चुराए वो भी चोर, खीरा चुराए वो भी चोर। तो खीरा भी चुराएगा चोर है, हीरा भी चोर। फिर उसने समझना चाहा कि मतलब फिर मैं क्या करूं, क्या पूरा दे दूं, खाऊंगा क्या? प्रभुपाद जी बोले नहीं, आप जो डोनेशन दे रहे हो दो, ये कर्म के फल से आसक्त मत हो, राइट? तो इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप रेत ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण का है, और कृष्ण की भक्ति करते हुए अर्पण करो सब कुछ, तब संभव होगा। तो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा। इसी संसार में कर्म करते हुए सामान्य व्यक्ति के समान रहते हुए भी वो पापी नहीं है। जैसे इस्कॉन में के सारे ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, बहुत सारे गृहस्थ हैं, लेकिन अपनी कमाई का धन देते हैं, डोनेशन देते हैं, प्रचार करते हैं, भोग लगा हार ग्रहण करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो कोई भी पाप नहीं लग रहा। गृहस्थ होते हुए भी, ऑफिस जाते हुए भी वो एक भक्ति योगी है। ये संभव है, राइट? अगले श्लोक में चलते हैं। यद्रक्षलाभो संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरे समसिद्धावसिद्धोश्च कृत्वापि न निबध्यते। यद्रक्षलाभो संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरे समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो स्वतः लाभ होने, भगवान दे रहे हैं, ठाकुर जी ने कृपा कर दीजिए, ठीक है, अरे ठाकुर जी ने 1000 रुपये दे दिया, भोग लगाओ, सेवा करो, ठाकुर जी ने आज फेमस बना दिया हमें, ओ थैंक यू। अभी एक डिवोटी, हमारे सेंटर के डिवोटी, वो IAS में अच्छा रैंक लेकर आए, तो उसका पूछा गया कि आप इतना कैसे, आपकी इंस्पिरेशन मिला? बोले मैं रोज़ कृष्ण का नाम लेता हूँ, कृष्ण ने मुझे बुद्धि दी तो मैं रैंक लेकर आया हूँ, राइट? तो उसको जो लाभ मिला वो किसको ऑफर कर रहे हैं? कृष्ण को। तो कोई बोल सकता है कि फल को कैसे दें? फल को देने के लिए एक तो तरीका पैसा हो गया, दूसरा होता है फेमस। अगर फेमस हो गए हो,
यश को दो। कोई आपको कोई चीज़ वस्तु ला के देता, लाभ, वो दे दो। क्रेडिट दो भगवान को, है ना, भगवान के पहले स्मरण करो। इस प्रकार से दिया जा सकता है जो भी आपको प्राप्त हो रहा, कैसे भी, किसी भी रूप में। घर में शिशु का जन्म होता है तो शिशु का जन्म हुआ 21 दिन बाद आप घर से ले आओ, ठाकुर जी के पास ले, ठाकुर जी ये आपने मुझे पुत्र दिया है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कंठी माला पहना दो, वो प्रसाद बन गया, राइट। अगर आपने ठाकुर जी को नहीं अर्पण किया तो अभी भोग है, वो नैवेद्य है, वस्तु है। लेकिन कंठी माला पहना के ठाकुर जी के पास रख दोगे, ये आपने मुझे दिया है, मैं इसकी सेवा जरूर करिए, मेरी संपत्ति, आपकी संपत्ति मेरे पास। आप देखो, आप बच्चों का ज़्यादा अच्छा परवरिश करोगे क्योंकि भगवान की संपत्ति बन गई। तो उससे जो भी लाभ मिलता है उससे संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त होता है। द्वंद्व किसको कहते हैं? दिन रात, ठंडी गर्मी, अभी आजकल बहुत चल रहा है, सुबह गर्मी है, रात को बारिश गिर जाती है, कुछ भी हो रहा है, दुख सुख, इसको द्वंद्व कहते हैं। तो उससे मुक्त रहता है। मुक्त का मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ता। गर्मी आ रही तब भी भजन, जैसे आप में से कई डिवोटी से बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, क्लास में आते हैं, वो द्वंद्व से मुक्त है, भाई अब क्लास जाना है हमें, राइट। कुछ लोग होते हैं कि बारिश गिरने वाला लग रहा है भैया, अभी ऑनलाइन आता है क्या पूजिए वाला, वही देख लेंगे, तो उसका प्रभाव पड़ गया वातावरण का। कई मैं डिवोटीज देखो फीवर भी होता है, टैबलेट खा कर जाते हैं क्लास में, सुनना है, दर्शन करना है ठाकुर जी, तो द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता। ईर्ष्या नहीं करता है किसी से, ना भगवान से ना किसी जीव से, सब भगवान के अंश है, तो ईर्ष्या किससे करोगे? मैंने बताया था ईर्ष्या द्वेष किससे होता है? जिसको आप अपना नहीं मानते हो, और कोई कारण नहीं होता। कोई प्रगति कर रहा है तो आप द्वेष क्यों करोगे? अगर अपना व्यक्ति है तो, आपका बेटा अगर प्रोग्रेस करता है तो खुश होते हैं ना, दूसरे का बेटा तो दिक्कत होती है। तो अपना संसार को, भगवान को अपना मान लोगे तो प्रत्येक जीवात्मा को आप अपना मान लेते, तो फिर ईर्ष्या कैसे करोगे किसी से, राइट। तो ईर्ष्या करने के एक ही कारण है, हम संसार में प्रत्येक जीवात्मा को अपना नहीं मानते। इसलिए फिर आप एक प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी कोई सोचेगा कि मेरे घर में जो सामान रखा है वो भी उसका है, हम उसको अपना मान लें, और आपके घर से मान लीजिए एक सूटकेस लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? बोले सब कृष्ण का है, आप भी हमारे हो, अब बस क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी। तब वही बोलने वाला बात मैंने बोला था ना, भगवान ने अपनी संपत्ति मेरे संरक्षण में रखी है, तो ध्यान भी रख रहे हो और आसक्ति भी नहीं। ऐसे नहीं फिर तो कभी घूमते रहोगे, मोबाइल छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दीजिए, चप्पल छोड़ दिया, मैं बड़े बिंदास हैं जी हम, ऐसा नहीं चलेगा। भक्त सावधान होता है, कृष्ण की संपत्ति है, यहाँ तक कि दूसरे के घर में नल बह रहा, पानी बह रहा है, उसको बंद कर देता है, कृष्ण की संपत्ति है। प्रभु जी कृष्ण की संपत्ति आपके पास भगवान ने आपको दी है, आप उसका दुरुपयोग मत कीजिए, लाइट बंद कर देगा उसको। मैं यहाँ से जा रहा था पार्क टहलने के लिए, तो हमारे गुरुदेव अभी समाधि ले चुके हैं, वो गुरुदेव उनके साथ में वॉक कर रहा था। महाराज ने कहा स्ट्रीट लाइट बंद करो। बोला स्ट्रीट लाइट कैसे बंद करेंगे, तो सब एक साथ होता होगा। तो बोला महाराज ये कैसे बंद होगा? तो महाराज बताया वो देखो स्विच है, उसका एक अलग स्विच था बंद करने का, शायद किसी के रिक्वेस्ट लगाया तो मैं बंद किया जाए। तो जो महान भक्त होते हैं वो संसार में कृष्ण की संपत्ति को कहीं भी बर्बाद होने देना नहीं चाहते। कहीं कोई भोजन फेंक रहा होगा, कोई वस्तु फेंक रहा होगा तो उसको रोकते टोकते हैं, राइट। तो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, क्योंकि पता है कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो असफल सफल क्या है, सब कुछ कृष्ण का है और सब कुछ कर्मों के रिएक्शन है, तो वो स्थिर रहता है, वो भजन में लगा रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। इसलिए कभी कभी भक्त को देखकर आप नहीं समझ सकते हो कि मुक्त कैसे है। ये भी तो खाते हैं, ये भी तो सोते हैं, ये भी तो मार्केट जाते हैं, ये भी ऑफिस जाते हैं, मेरे इनमें क्या फ़र्क? ये भी दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा, हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, नो डिफरेंस। डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है? सोचने का कि किसका संपत्ति है, फिर भगवान को अर्पण करने का, प्रसाद रूप में ग्रहण करने का। भगवान तीसरे अध्याय में पढ़े थे हम लोग, 13वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? यज्ञशिष्टाश्न संतम मुच्यन्ते सर्व किल्बिष। जो यज्ञ में अर्पित कर कर प्रसाद के रूप में खाता है, मुच्यन्ते सर्व किल्बिष। किल्बिष का मतलब पाप, नष्ट कर देता है। और भुंजते ते अघम पापा, वो बहुत पाप खाता है। ये पचंती आत्म कारणा, जो अपने लिए कुकिंग करता है।
तो भगवान बोल रहे हैं तो डेफिनेटली होगा। इसलिए अर्पण करके खाने में और अर्पण करने के पहले खाने में देखने में एक समान लगता है। जैसे आप कभी सुना हो किसी को जहर मिला के दे दिए, खा गया हो और मर गया, तो खाते समय उसको पता क्यों नहीं चला? क्योंकि देखने में पता नहीं चलता है कि इसमें जहर है, खाने में पता नहीं चलता है जहर, रिएक्शन में पता चलता है। ऐसी पाप युक्त भोजन और पाप मुक्त प्रसाद में यह अंतर होता है, एक में कृष्ण की कृपा है, पाप पूरा भगवान ने लिए, राइट? तो वो कभी नहीं बनता है। 23वां, गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थिता चेतसः यज्ञाय चरता कर्म समग्रं प्रवील्यते। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थिता चेतसः यज्ञाय चरता कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाने का मतलब नहीं कि समाप्त हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं मतलब वो भगवान के लिए ही कर्म करता है। जैसे कि बोलते हैं ये तो पूरा अपने पत्नी पर डूबा हुआ है, ये तो प्रेम में डूबा हुआ है, इसका मतलब क्या उसके मुंह के अंदर से घुस गया? नहीं, इसका मतलब वो बोलती है वो करता है, वो जो बोलता है वो करता है, उस पर पूरी तरह आश्रित, उनके अनुसार कार्य करता है, पूरी तरह उनके शरणागत है। इसको बोलते हैं डूब गया है वो भैया, तो उसके हिसाब से चलते हैं। सिमिलरली जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, अनासक्त का मतलब सतोगुण में कुछ अच्छा हो जाता है, रजोगुण में कुछ अच्छा हो जाए, तमोगुण में कुछ लॉस हो जाए, तब भी कैसा रहता है? एकदम शांत रहता है और पूर्णतः दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। यह अध्याय का चैप्टर का नाम ही दिव्य ज्ञान है। उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यानी जो पिछले 3 श्लोक हमने लिया, उन श्लोकों के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति का जितना एक्टिविटी है वो कृष्ण के लिए ही होता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म में लीन होना। ठीक, अंतिम अब उसको समझा रहे भगवान कैसे। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म होतेन गंतव्या ब्रह्म कर्म समाधिना में। तो जो यज्ञ होता है, यज्ञ में यज्ञ कर्ता, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ में घी, आहुति, यज्ञ कुंड, बहुत सारा होता है। उसके बारे में बताएं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर, हवीर मतलब घी, राइट। ब्रह्म अग्नि, अग्नि जो जलता है। ब्रह्मण हुतम जो होता करने वाला है। ब्रह्मैव तेन गंतव्य, और जब जाता भी वो किसके पास जाता? ब्रह्म के पास। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, तो एवरीथिंग बिकम्स कृष्णा। जैसे घी और कृष्ण का है तो कृष्ण की शक्ति है। जैसे आपके घर में कोई गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी, पीछे लिख रहता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप बोलते पुलिस आई है, कोई बोलता गवर्नमेंट आए, एक ही चीज़ है। लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं आया, गवर्नमेंट की शक्ति आई है, गवर्नमेंट का पावर आया। पुलिस गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट नहीं आ रही है। कुछ अभी पूरे एम्बेसी के लोग उठ के नहीं आ रहे हैं, या स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं आए, लेकिन उसकी शक्ति आई है, तो शक्ति को भी गवर्नमेंट माना जा रहा है। सिमिलरली भगवान की घी, भगवान का अग्नि, भगवान का करने वाला यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, भगवान की यज्ञ कुंड, उस सब क्या है? भगवान को समर्पित किया जाता है, सब कुछ ब्रह्म है, ये बोला जा रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है, घी भी और सामग्री भी, अग्नि भी। तो हमने इसको थोड़ा क्विक समझते हैं। 19 to 24 हमने जो पढ़ा, तो एक साथ बता रहे हैं अकर्म से कर्म, अकर्म इन कर्म, यानी
जो भक्ति है वो उसका जीवन शैली कर्म कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वर्क विदाउट अटैचमेंट, ये हमने पढ़ा। डिटैच होकर इंद्रिय तृप्ति करता, खाता वो भी है पर कैसे, अनासक्त होकर अर्पण करके खाता है। तो जैसे आप में से कितने लोग घर में भगवान को भोग अर्पण करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। ओह वेरी गुड। कई लोग नहीं करते हैं, बहुत सरल विधि है, बहुत कठिन नहीं है। तामिश चीज़ जितनी है, तमोगुण की चीज़ें, वो भगवान को अर्पण नहीं करते। मांस मछली अंडा अर्पण नहीं करते। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रक्षति, नॉट अंडम मछलम चिकनम तोयम। तो भगवान को क्या अर्पण करना है, शाकाहारी चीज़ें, और उसको बनाओ अच्छे से जो आप खाते। जनरली भारत में लोग शाकाहारी चीज़ें खाते ही हैं। कुछ लोग का आदत होता है वो एक दिन भी खाए बिना रह नहीं सकते, तो वो उसको त्यागने से कोई ऐसा कुछ लोग मरे नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना नहीं कि शाकाहारी हो गया तो मर गया हो, छोड़ दीजिए। और अनियन गार्लिक ऐसी चीज़ें जो तामसिक चीज़ें हैं वो भी ऑफर ना कीजिए। और वो थाली में सजा कर उसमें तुलसी का पत्ता रखकर ठाकुर जी के पास 10 मिनट रखो, 20 मिनट रखो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ये आपने ही दिया है, आपको अर्पण करें, आप ग्रहण कीजिए। और कुछ मंत्रास होते हैं वो आप शुरू में नहीं भी बोलेंगे, बाद में भक्तों से सीख सकते हैं। तो मंत्र को बोलेंगे ठाकुर जी ग्रहण कीजिए, 10-15 मिनट के बाद निकालिए बाहर, चावल में, दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी मिक्स कर दीजिए, फिर खाइए। 10 मिनट में वो अमृत बन रहा है, आपकी चेतना को शुद्ध कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। भोजन वही है, खाएंगे वही। 10 मिनट्स में एंटायर लाइफ चेंज हो जाएगी, सोचें, एंटायर लाइफ। तो ये इतना कर सकते हैं। तो वो खाता वो भी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, पर कैसे, डिटैच होकर, कृष्ण को अर्पित करके। और उसके फलों को, एक्ट्स विदाउट फ्रूटिव अटैचमेंट ऑल द एंगेज इन ऑल अंडरटेकिंग्स, वो कार्य तो सब करता है पर भगवान को अर्पित करके करता है, उसके फलों से मुक्त रहता है, इसलिए उसको डिटैच कहा जाता है। एवर सेटिस्फाइड एंड इंडिपेंडेंट, वो पूरी तरह भगवान को सब कुछ अर्पण करने के बाद संतुष्ट रहता है, देने के बाद ऐसे ही परेशान नहीं है। इस कारण से वो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। देखिए मुक्त कौन है, इस सनातन धर्म जो है इसमें मुक्त कौन होता है, जो मृत्यु के साथ लेके चलता है। हम मर कभी भी सकते हैं। जब आपको पता चलेगा ना कि भगवान जीवन देने वाले हैं, भगवान कभी ले सकते हैं, तो आपको डर किस बात करेगा। एक बहुत बड़े आचार्य हुए, वो एक नाव में जा रहे थे, तूफान आने लगा, तो सब डर गए, तूफान, सब नाव को पकड़ ले, क्या होगा क्या होगा, तूफान तूफान। तो ऐसे बैठे हुए थे शांत हो। उनकी पत्नी बोलती है कि आपको लग रहा है ज़्यादा डर गए हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तो बोलते नहीं। तो उनके पास ना एक रिवॉल्वर था, वो रिवॉल्वर निकालते हैं और गोली लगाते हैं, उसके अंदर घुसाते हैं और पत्नी के सीने पर रख देते हैं। बोलते डर लग रहा है, बोलते नहीं, क्योंकि पता है रिवॉल्वर बहुत खतरनाक है, पर किसके हाथ में है ये मैं देख रही हूँ कि मेरे पति के हाथ में। बोले तूफान तो सबको डर लगता है, पर तूफान किसके हाथ में ये मुझे भी पता है, क्योंकि तूफान भगवान के हाथ में है, तो मुझे क्या डरना। वो मारने वाले मारेंगे, तारने वाले तारेंगे, वही है, राइट। तो इसलिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट, सेल्फ कंट्रोल, माइंड एंड इंटेलिजेंस फुली कंट्रोल। जिसका मन और बुद्धि कंट्रोल है, इधर ही अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कल एग्ज़ाम है, कल आपकी ट्रेन है, आपको सोने का मन कर रहा है, आप सो नहीं सकते। बुद्धि बोलता है ये ट्रेन निकल जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि लेट हो गया, आप देखना जितने पैसे वाली चीज़ें में कोई लेट नहीं होता, फ्लाइट का, ट्रेन का, ऑफिस का, सब टाइम से पहुंचते हैं। जहाँ फ्री में रहते हैं वहाँ सब लेट आते हैं जी सॉरी। यहाँ कैसे लेट हो गए। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक क्लास के लिए 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, फिर तो देखो रखते हो सुबह ही आ जाओगे, नहीं अब आराम से, अरे जी आ गए आराम से जी, अरे प्रसाद क्यों शुरू हो गया, प्रसाद शुरू हो गया क्या, क्योंकि फ्री में। तो हम लेट कहाँ हो रहे हैं, जहाँ पर हमको कुछ लॉस नहीं फील होता है। लेकिन जब बुद्धिमान हो जाते हैं लोग बहुत टाइम पर आते हैं। क्यों आते हैं टाइम पर, कि उनको पता है मुझे ये अमृत ज्ञान है जो शास्त्र को मुझे छूटे नहीं, कीर्तन में मिल रहा है। प्रसाद लेना अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन ये सब भी लेने का मन होता है। जिसकी बुद्धि प्रखर है तो उसका सेल्फ कंट्रोल, मुझे करना क्या पता है। नहीं तो जहाँ पर भोग की वस्तु वही लेना चाहते हैं हम, क्यों,
भगवान के कृपा क्यों नहीं लेना चाहते, राइट? तो बुद्धि प्रखर हो जाती है तो उसका सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। फ्रीडम फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, वो मालिकाना, जो संपत्ति का मालिक समझना, हमने चर्चा किया था। वो बोलता है सब कुछ भगवान का है, ब्रह्मांड भगवान का, ब्रह्मांड के अंदर जितनी वस्तु सब भगवान की। तो ब्रह्मांड में एक कमरा मिल रहा है, एक पेन मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है, एक बेड मिल रहा है, तो किसका है? वो भी भगवान का है। तो संपत्ति के मालिक कौन है? भगवान। डिजायर ओनली बेयर नेसेसिटीज, कितना चाहता है? जितना आवश्यक है। एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति एक व्यक्ति को जितना चाहिए, संसार में हर व्यक्ति को उतना ही चाहिए। आप 3 टाइम से ज़्यादा खा नहीं सकते, 6/3 से ज़्यादा बेड पे सो नहीं सकते। कितना भी बड़ा आदमी हो, मरने के बाद लोटे में ही आता है, इतना छोटे से लोटे में समा जाता है ना। अगर वो दूसरे संप्रदाय का, तो ज़मीन में गाड़ेंगे तो 3/6 में ही गाड़ेंगे उसको। कफन भी उतनी साइज़ का आएगा, लकड़ी भी उतनी लगनी है पूरा। अब नमक कितना खा सकते हो? कितना भी तेज भूख लगा हो, आप जितना आपका पेट उतना ही खा सकते हो। तो जितना आवश्यकता है उतना जब ग्रहण करने लगते हो तो झंझट से मुक्त हो जाता है। ज़्यादा कमाना मतलब ज़्यादा टाइम देना है, और ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा खर्च करने का मन करेगा। ज़्यादा खर्च करने मन करेगा तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, बेचैनी होगी बहुत। देखिए, किसी को बेचैन करना ना, उसके घर में 3 करोड़ रुपये रख दो, बोलना प्रभु जी कल ले जाएंगे, वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा उसके बगल में 3 दिन, वो थोड़ी लुटाने ले जाएगा। वो घबराहट होगी। भिखारी को देखो सड़क पर ऐसा सोता है, पता नहीं था ट्रक वरक आ रहा, कोई मतलब नहीं उसको। और जिसके घर में, कमरे में, तिजोरी में सामान भरा हुआ है, तो उसके बिल्ली भी खट से करती ना, बिल्ली की चोर है देखना जरा, बेचैनी होती है। तो बहुत ज़्यादा धन बेचैनी का कारण। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड विद वॉट एवर कम्स बाई प्रोविडेंस विद नो एंडेवर, कोई भी ओवर एंडेवर, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, जो थोड़ी बहुत जीवन चालू करने के लिए मेहनत करो, से आ रहा हो, संतुष्ट रहता है। फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटी, नथिंग कैन हैम्पर सर्विस, स्टेडीनेस, स्टेडी इन सक्सेस एंड फेलियर, हमने पढ़ा। फ्रीडम फ्रॉम एनवी, डिटैच फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, फुल्ली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, सच काइंड ऑफ वर्क मर्ज इन टू ट्रांसेंडेंट, वो दिव्य में समा जाता है। एब्सोल्यूट क्वालिटी ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, हैज़ नो रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंक 20 से 21 का क्या है। अब इसको मैं चार्ट पर दिखा देता हूँ आपको। ये 20वें श्लोक में साधक के बारे में बताया है। साधक मतलब 4 नियम का पालन करता है, 16 माला का जप करता है, प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, ठीक। तो साधक वो भजन में लगा हुआ है। पर जब वो साधक परिपक्व हो जाता है तो 21 और 22 श्लोक दोनों बता रहे हैं सिद्ध स्टेज, सक्सेसफुल हो जाता है, प्योर डिवोटी, नो ग्रीडी, है ना। तो ग्रीडी किसके लिए होगा? सिर्फ भगवान के भक्त के लिए। कॉन्स्टेंट ग्रीडी फॉर कृष्णा, नॉट फॉर मटेरियल वर्ल्ड। और अपने आप को क्या मानता है? मैं एक तुच्छ जीव हूँ संसार में, और गिव्स नो इम्पोर्टेंस टू एनीथिंग आउटसाइड दैट सर्विस। भगवान की सर्विस के अलावा सब कुछ इनसिग्निफिकेंट और काम का नहीं। मेरे लिए कृष्ण की सर्विस सर्वोत्तम है। ऐसे हमारे प्रभुपाद टेक्स्ट 23 और 24 में क्या बता रहे हैं? वो इसमें यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं, कैसे यज्ञ ही सब कुछ है। अब 25वें श्लोक से लेकर इस अध्याय के अंत तक अनेक प्रकार के यज्ञ बोलेंगे। हमारे दिमाग में क्या यज्ञ आता है? अग्नि यज्ञ, राइट। लेकिन अग्नि यज्ञ नहीं है, बहुत सारे यज्ञ हैं। गृहस्थों का यज्ञ अलग है, ब्रह्मचारी का यज्ञ अलग है, वानप्रस्थ का यज्ञ अलग है ना, ज्ञानियों का अलग अलग है, कर्मयोगी का यज्ञ अलग है। ऐसे 16-17 यज्ञों के बारे में वर्णन है। हम यज्ञ को समझते नहीं, हवन को ही यज्ञ समझ लेते, ठीक है। देखिए, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में रहता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ये एक पेड़ के नीचे अग्नि जली, पेड़ को पूरा जला देती है। ऐसे ही जब ज्ञान की अग्नि आ जाती है तो कर्म को पूरा जला देती है। फिर हम जानते हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो ये जैसे आप देखते हैं स्टमक है, स्टमक में अगर आप भोजन देते हैं तो पूरे अंगों में पहुंच जाता, ना पहुंच जाता है ना। तो वैसे ही अगर पेड़ के जड़ों में जल देते हैं तो पत्तों में पहुंच जाता है, टहनी में पहुंच जाता है। लेकिन कोई बोले, अंग बोले, आँख बोलेगी वाह हमेशा पेट खाता रहता है, हमने तो कभी खाया नहीं। आप आँख से खा भी नहीं सकते,
कभी दाल पी सकते हो ऐसे डाल कर? ये कान में रोटी ठूस रहे हैं, संभव है? नहीं है। कभी आँख से अचार खा के देखो, वही मिर्च वाला। हम खाते सारा मुंह से, तो एक दिन हड़ताल कर दिया जितने भी अंग ने, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अब पेट की नहीं चलेगी, हम ले आकर देंगे ही नहीं खाने की कोई चीजें। आंख बोलती मैं देखूंगी नहीं, करोड़ों का नुकसान हो गया। तो आंख बोलती हम देखेंगे नहीं, कान बोलती हम सुनेंगे नहीं, हाथ बोलते हम लाएंगे नहीं, जीभा बोलती मैं चबाऊंगी नहीं, जाओ सब हड़ताल। तो पेट को कुछ नहीं मिलता है, पेट जो हजम करके अंगों में भेजता था वो मिलता नहीं है। कौन बीमार हो जाते हैं? सारे अंग। तो सब बैठे रहते हैं ऐसे। तो कान बोलती है भाई हमने गलती तो की है, देखो हम देते थे तो हमें तो मिलता था एनर्जी, तो क्या करें? तो बोले आप जाओ रिक्वेस्ट करो। तो कान एक ऐसी चीज़ है, जब उनसे सुनकर ज्ञान होता है हमें भगवान के विषय में, तो कान सबको समझाती है, फिर इंद्रियां काम करती हैं, फिर से भोजन देती पेट को, फिर अपने यहाँ मिल जाता है। हम ठाकुर जी को देते क्या ले लेंगे? हमारा 1 किलो आटा क्या ले लेंगे बताओ? जिसका ब्रह्मांड है, जिसका शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, रोम एक एक रोम कूपों से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, जिसकी इच्छा से सृष्टि नष्ट हो जाती है, जन्म हो जाता है। अनेक लक्ष्मियाँ जिनके लिए कुकिंग करी, हेल्प करी, झाड़ू लगा रही। वैकुंठ में जब 4 कुमार गए तो लक्ष्मी झाड़ू लगा रही। यहाँ एक लक्ष्मी के लिए कितने पटाखे फोड़ दे दिवाली में हम लोग। उनको हमारा क्या ले लेंगे? 4 रोटी, दाल चावल सब्जी, 1 गिलास पानी ना, तो वो हमको ही लौटाते हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं? बस प्रेम पूर्वक, यो में भक्त अप्रक्षति, प्रेम पूर्वक ठाकुर जी ये ले लो, सबरी के बेर जैसे, और कुछ नहीं चाहते हैं भगवान हमसे, प्रेम। जैसे कि शरीर को कितना चाहिए, जैसे मशीन को ऑयलिंग चाहिए होता है। आप गाड़ी को ले जाते हो 1 साल में, वो काम करवाते हो उस पर, है ना, सर्विस करा दीजिए, कितना खर्चा जी? 4-5 हज़ार में हो गया जी, और साल भर मशीन काम कर रही हूँ। ऐसे शरीर को इतना ही देना चाहिए जितना जरूरी। ज़रूरत से ज़्यादा देने से कोलेस्ट्रॉल, आपको शुगर की बीमारियाँ, फैट हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, शरीर पर वजन बढ़ने से दिल पर असर पड़ता है, भोजन ज़्यादा होता है, निद्रा ज़्यादा आती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप ये सोच के खा रहे हैं कि सब मेरा है। कृष्ण का है, इतना ही खाना है जितना कृष्ण को सेवा कर सके। तो इसे बताया गया कि वो कृष्ण के लिए कार्य करता है, और यज्ञ आदि, जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं दूध का। दूध जो है, दूध से जब कोई बीमारी, इसको बोलते हैं भैषज प्रक्रिया कहते हैं। एक ऋषि हुए भैषज, उन्होंने बताया था कि दूध अगर नुकसान करता है तो दूध से ही जब दही बना दिया जाता है तो पेट के लिए अच्छा होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें, जो भी संसार में वस्तुएं हैं उसको हम लोग खुद लेंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन वो भगवान को अर्पण कर देंगे तो उल्टा हमारा फायदा करने लगता है। तो ये भैषज प्रक्रिया कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस पे यही बता रहे हैं लास्ट में कि यज्ञ वाला, ये यज्ञ करता है, ये आहुति हवि डाल रहे हैं, अग्नि और हवन सामग्री, ये सब भगवान से संबंधित है। तो जब कोई भगवान का भक्त सोचता है ये यज्ञ करता भी भगवान का दिया बनाया हुआ है, अग्नि भी भगवान की है, सामग्री भी है, घी डाल रहे वो भी है, सब कुछ भगवान का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो इसका फल भी किसको जाना चाहिए? कृष्ण को, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे के श्लोकों में किस प्रकार अलग अलग यज्ञ होते हैं। जैसे ब्रह्मचारी के लिए शास्त्र पढ़ता है, तो शास्त्र को पढ़ना, ग्रंथ जो है वो हवन सामग्री है, और आँखों से वो क्या करता है? अपने बुद्धि पर ज्ञान को अर्पण करता है। तो यज्ञ कुंड क्या हुआ? बुद्धि। और फल, उससे जो ज्ञान का वर्धन, उसको फीलिंग आती है जो फल का, यानी जो बुद्धि की प्रखरता आती है, उस किसको अर्पण करता है? भगवान। जैसे अब मैं गीता पढ़ा, गीता के नोट्स बनाए और आपको दे रहा हूँ, है ना, तो मैं भगवान की सर्विस कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने गीता से पढ़ा, वो हो गया, क्या हो गया? सामग्री हो गया, हवन सामग्री गीता। उससे मैंने ले लिया, अपने कुंड में डाला, और किसको दे रहा हूँ? फल, भगवान को। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? एक यज्ञ कर रहा हूँ, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ऐसे ग्रस्त अर्जन करते हैं,
कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ दान देते हैं। तो इस प्रकार के गृहस्थ का, वानप्रस्थ सन्यासी का, ज्ञानी का, योगी का, सबका अपना अपना यज्ञ होता है। वो आगे के श्लोकों में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है आप लोग का किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, गीता में ही लिखा है कि भक्ति करो, कृष्ण मुरारी की शरण में जाओ तो जन्मों जन्मों के पाप और पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो प्रभु जी, इस समय इस जन्म में तो ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, भगवान की शरण में चले गए, पर प्रभु जी पिछले जन्मों में हमने भक्ति की नहीं की, हमें नहीं पता। आने वाले समय में हम भक्ति करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। पिछले जन्म में कितने पाप और पुण्य किए पता नहीं, आने वाले समय में कितने करेंगे भगवान पता भगवद नहीं। गीता के चैप्टर 18 वर्स नंबर 68 में बोलते हैं, 66 में बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। समस्त पाप मतलब पिछले जन्म के भी, इस जन्म के भी, अभी तक किए हैं, सबको जीरो कर दूंगा। फिर अगले जन्म की चिंता क्या, जब आप भगवत धाम चल रहा होगा तो पाप करोगे नहीं। तो प्रभु जी, ये वाली जो भक्ति है ये पीछे चली जाती है क्या? भक्ति यहीं रहेगी। अच्छा। जैसे आज आप पुलिस के पास गए, हाँ पुलिस जी, ने बोल दिया आप पुलिस के अधिकारी बन गए हो, यहाँ के हमारे अधिकारी बन गए हो, आपके सारे क्राइम जितने माफ़ हैं, तो पुराने क्राइम को तो माफ़ किया जा सकता है ना। भगवान बोले सभी प्रकार के पापों को मैं नष्ट कर दूंगा, डरो मत। चाहे पिछले जन्म में ना भी की हो भक्ति। हाँ, अभी तो कर रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी, अभी कर तो रहे हैं। पिछले जन्म के भी आपको दे देंगे, माफ़ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी स्वामित्व के त्याग की जैसे बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे कुछ जैसे कर्तव्य भी होते हैं, तो इससे मतलब कि जैसे अब त्याग से तो कर्तव्यों में फिर मतलब एक तरीके का उसका असर भी आने वैसा करके दिखने के भी चांसेस हो जाते नहीं, हैं। मैंने अभी बताया था ना, अगर आपका संतान है जी तो संतान भगवान का दिया हुआ संपत्ति सोचेगा तो कर्तव्य तो ज़्यादा अच्छे से करेगा। आपकी मदर है, मदर को केयर कैसे करोगे? मदर कृष्ण की संपत्ति है, मुझे और केयर करना क्योंकि कृष्ण मुझे प्रिय है, तो कृष्ण की संपत्ति को ज़्यादा केयर करोगे, कर्तव्य तो और अच्छा होगा। इतिहास गवाह है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके माता पिता अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में नहीं जाते, जो भेजते रहते मैसेज ना, माता पिता भगवान उनके चले जाते, क्योंकि उनको पता है माता पिता मैं कर्तव्य मुझे करना, भागना नहीं अपने कर्तव्य से, राइट। तो प्रभु जी मतलब स्वामित्व जब आएगा तभी तो हमें ये इस बात का वो स्वामित्व भगवान के स्वामित्व हैं, मैं उनका दास हूँ, उन्होंने संभालने के लिए दिया है, तो स्वामित्व कहाँ है? प्रॉपर्टी होने के बाद भी स्वामित्व नहीं है। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने मेंशन किया कि एवरीथिंग वी डू फॉर कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन, चाहे हम सेवा दे रहे हैं, पूरा आपने पॉइंट्स बना के पूरे दिए। तो इसमें दे समटाइम्स दैट हम लोग एक एंगल आता है कि वी गेट अटैच्ड ऑन एनीथिंग, कि मैंने प्रसाद पाया, घर में प्रसाद नहीं मिला, मैं क्या सम एनी जस्ट गिविंग अ स्मॉल, तो उसमें हम उसको ओवरकम कैसे करें, कैसे बचें? अगर इस दौरान हम अटैच्ड हो गए तो कैसे बचें? बहुत सिंपल है। यहाँ पर ना एक जो आपने सुना है जो नॉलेज, उसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसको रियलाइज्ड नॉलेज कहते हैं, है ना। इट टेक्स टाइम। ऐसे नहीं कि आज आप सुन गए और डिटैच्ड हो गए, यहाँ गए डिटैच्ड हो गए, कल जाके फिर भी अटैचमेंट रहेगा। तो जब इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अपने जीवन में, तो उस ज्ञान के अग्नि से आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं, डिटैचमेंट डेवलप होता है। जैसे भाष्यमद् भागवतम में कहा गया है, भक्ति करने से दो चीज़ें इसके बाई प्रोडक्ट पैदा होते हैं, एक वैराग्य और दूसरा ज्ञान। भक्ति करने मात्र से, है ना। तो जब ज्ञान आ जाएगा कि सब एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, उसका रियलाइजेशन आने लगेगा, क्योंकि वो सब किसके द्वारा दिया जा रहा है? भगवान के द्वारा। और वैराग्य भी आएगा तो डिटैच हो जाओगे अपने आप।
तो जैसे मैंने आज सुन लिया, अब मैं भक्ति के अंगों का गंभीरता से पालन करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ गया था। जैसे आप यहाँ से निकले, सोचें भगवान का, कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जो मिल जाएगा ठीक है। ये कब आएगा? आफ्टर फ्यू ईयर्स, या प्रैक्टिस से आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा, सुनने से नहीं आता। अभी हम कई चीज़ें सुनते हैं, घर जाके भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नॉलेज इज डिफरेंट और रियलाइज नॉलेज इज डिफरेंट। जैसे दूध से जला हुआ छाछ को फूक के पीता है, तो ये सुन लिया आपने, पर आप एक दिन दूध से जलोगे जब तक नहीं, तब तक छाछ को भी फूक के नहीं पियोगे। तो जब आपके साथ हो जाएगा, तब वो उसी का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, अभ्यास से संभव है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।